साल में सर्कुलर डेट में 855 अरब रुपए के तखमीना जो इसमें ऐड हो रहा था इस साल, उसको कम करके 336 अरब रुपए किया गया है। बजट में जो मजीद खसारा आ रहा है उसके लिए IMF से ये तय हुआ है कि इसका कुछ हिस्सा हम नए महसूलात से हासिल करेंगे। लिहाजा काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपये जो भी हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चंद ऐसी अशिया की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश उन्होंने की है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। इसलिए सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इजाफी महसूलात आयद करते हुए हमने कोशिश की है कि आम इस्तेमाल की अशिया मसलन गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के माहाना वजीफे में इजाफा किया जाए और इसके लिए 40 अरब रुपये मज़ीद मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो और उनकी काबीना सादगी अपनाएगी और अवाम को ऐसा करने की तलकीन करेगी। इस सिलसिला में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरीब कौम को एतमाद में लेंगे। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त रौ होगी लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। जबकि इमरान खान का कहना है कि मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका के स्टेज पर पहुंच चुका। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। बजट है, इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आएं। जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं। हमारा जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से, दूसरी तरफ 90 रुपए जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज्यादा अमीर हो गए। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। हमारे सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। हम चुप करके अब इंतजार करें कि मजीद मुल्क तबाही की तरफ जाए, या हम एक पुरअमन एहतजाज की तहरीक के अंदर सब शामिल हो। आइन आपको कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। इसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। जिधर जंगल का कानून होता है उधर मुल्क को धकेला जा रहा है। हम ये कभी होने नहीं देंगे। IMF की शराइत पर अमल दरआमद शुरू। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफा। हेयर कलर, हेयर रिमूविंग क्रीम और हेयर जेल पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्लेड्स के अलावा गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ी चमकाने की क्रीम और दीगर सामान, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ गया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स पर भी सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। सेल्स टैक्स में 1% इजाफे से सार्फिन पर 50 अरब का बोझ पड़ेगा। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक इजाफा किया जा रहा है, जिससे 60 से 70 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। कोल्ड ड्रिंक्स पर FED 13 से बढ़ाकर 20%, जबकि दीगर पर 10% का इजाफा किया जा रहा है। FBR ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी 150% तक इजाफा कर दिया। टियर 1 में शामिल सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 6500 रुपए से बढ़ाकर 16,500 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई। टियर 2 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2050 रुपए से बढ़ाकर 5050 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने ज़िमनी फाइनेंस बिल की मुखालफत की और कहा कि किसी सूरत वोट नहीं देंगे। मुल्क में गरीब की तरक्की के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। उनका मुतालबा था कि साबिक दौर और मौजूदा हुकूमत के IMF से मुआहिदों की तफसील पार्लियामेंट में लाई जाए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना, कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? अगर आप पार्लियामेंट को बुलडोज करेंगे, अवाम की आवाज को खामोश करने की वो कर दें, आप अपने अखराजात कंट्रोल करें तो फिर हम मानेंगे। ऐसे नहीं है। मैं आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल unless and until I see the IMF both the bills and second thing is जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। वज़ीर खजाना ने सेनेट में मिनी फाइनेंस बिल पेश कर दिया। अपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के डायस का घेराव कर लिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शदीद एहतजाज और नारेबाजी की ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। अपोजिशन ने चेयरमैन के डायस का घेराव किया और मिनी फाइनेंस बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वज़ीर खजाना ने बिल पर कार्रवाई जारी रखी। चेयरमैन सेनेट ने जुमे तक अरकान से बिल पर सिफारिशात तलब कर ली। जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% रहने जबकि शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने पाकिस्तान की मईशत पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक माली साल 2023 के पहले 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 33% रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की बढ़ती लागत और टैरिफ में इजाफे से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा। इसके अलावा रुपए की घटती कदर महंगाई में मजीद इजाफे का बाइस बन रही है। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि IMF पैकेज मिलने के बावजूद भी मईशत डगर पर नहीं आ सकती। मईशत की बेहतरी के लिए इंतजामी अमूर में बेहतरी लाना होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर हंगामा आराई केस में इमरान खान को हिफाजती जमानत ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेश हुए बगैर जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को पेश होने के लिए आज सुबह 9 बजे तक की मोहलत दे दी।
عمران خان کی ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی ضمانت مسترد کی ہے، لہٰذا متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں، وہ بیمار ہیں اور سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں۔ عدالت نے پیشکش کی کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو عدالت اپنے گارڈ بھجوا دیتی ہے، بیمار ہیں تو ایمبولینس پر آ جائیں۔ عدالتی وقفے کے دوران فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں، مکمل ٹھیک ہونے میں مزید 2 ہفتے لگیں گے۔ ان کی جو ہڈی ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہر چیز جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ سڑک کے اوپر عوام کو لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے۔ صرف آخری 2 ہفتے ہیں، 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ ان کو جو گولی لگی ہے وہ ٹبیا کے اوپر لگی ہے، جو کہ سارا وزن سہارتی ہے انسان کا۔ عدالتی وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے استدعا کی کہ عمران خان کو طبی بنیادوں پر بغیر پیشی کے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ عدالت نے فواد چودھری کو قوانین پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست بھی بینکنگ کورٹ سے مسترد ہو گئی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی عمران خان کی قانونی مشکلات میں اضافہ، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے مقدمے میں عبوری ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل بابر اوان نے دہشت گردی کی دفعات پر اعتراض اٹھایا تو جج جواد عباس نے ریمارکس دیے کہ میرٹ پر تو ہم کیس تب سنتے جب ملزم حاضر ہوتا، میں جو ریلیف مقتدر شخصیت کو دوں گا وہی عام شخص کو دوں گا۔ وکیل نے طبی بنیاد پر 27 فروری تک عبوری ضمانت میں توسیع کی استدعا کی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ ضمانت کی درخواست واپس لینا چاہیں یا لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے آئیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری طرف بینکنگ کورٹ کی جج رکشندہ شاہین نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو آج ہی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی۔ عدم پیشی کی صورت میں 3:30 بجے فیصلہ سنانے کا عندیہ دیا تو پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ جا پہنچی، جہاں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بینکنگ کورٹ کو اگلی سماعت 22 فروری تک عمران خان کی درخواست ضمانت پر فیصلے سے روک دیا اور عمران خان کی تازہ میڈیکل رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی ضمنی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 16 نشستوں پر 178 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 19 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے میں قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 178 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 فروری تک مکمل ہوگی۔ اپیلیں 22 فروری تک دائر کی جا سکیں گی۔ اپیلٹ ٹریبیونل ان اپیلوں کو 27 فروری تک نپٹائے گی۔ حتمی فہرست 2 مارچ کو جاری کی جائے گی، جبکہ ضمنی انتخابات پر پولنگ 19 مارچ کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے تاریخ دینے کا معاملہ گورنر غلام علی نے نگران وزیر اعلیٰ کو صوبائی الیکشن سے متعلق خط لکھ دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے خط میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صوبے میں انتخابات کے لیے تاریخ دینے کا کہا ہے۔ آئین کے مطابق گورنر عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرے گا۔ امن و امان کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا جائے تاکہ معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ انتخابات کی تاریخ طے کرنے سے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی منحرف ارکان کی اپیلیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ دوران سماعت پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا بھی تذکرہ کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی اپیلیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج۔ سپریم کورٹ میں اپیلوں کی سماعت کے دوران پنجاب کے انتخابات کا تذکرہ۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ڈی جی الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کا حکم دیا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اب الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ ڈی جی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب سے مشاورت کی ہے، گورنر سے ملاقات کے منٹس بھی ابھی وصول نہیں ہوئے، معاملے پر گورنر پنجاب شاید قانونی راستہ اپنائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر سے کیوں مشاورت کر رہا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ کو انتخابات کے لیے مشاورت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ
ने कहा कि शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का दरवाजा बंद कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल उठाया कि हुकूमत के पास अगर नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस की मुंतकली का तरीकाकार बनाने का क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि नैब तरामीम से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मामले को देखने का वसी तर इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि अब तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। वफाद आमा का सवाल तो बहुत बाद में आएगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा अगर अदालत कानून साजी को कलअदम या बहाल करेगी तो पार्लियामेंट गैर फाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नए नैब कवानीन में वापस होने वाले मुकदमात के मुस्तकबिल का कोई तरीक़ाकार दर्ज नहीं। एहतिसाब अदालतों से वापस होने वाले सैकड़ों मुकदमात का कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा नए नैब कवानीन में बारीकी से हर नुक्ते और लफ्ज में तब्दीली की गई, इतना बड़ा इबहाम क्यों छोड़ा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं अदलिया हुकूमत करना चाहती है ना ही करेगी। नैब तरामीम को 8 माह हो गए मगर केसेस की मुंतकिली का तरीक़ाकार नहीं बनाया जा सका। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर उतर आई है, जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो वो भी गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया सेल अदालतों पर दबाव डाल रहा है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। पीटीआई इमरान खान से गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की ज़मान पार्क में मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान का कहना था कि हमने इलेक्शन के लिए 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी, अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये डरे हुए हैं कि इंतखाब के नतीजे में अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी। इमरान खान का कहना था कि जब मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालतों के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। मरियम नवाज और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। इसहाक डार सदर आरिफ अलवी को इसलिए मिले कि वो ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दें। सदर फिनांस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन हम सेनेट में फिनांस बिल की भरपूर मुखालफत करेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि अब तक तजर्बात से जो बात सीखी है वो ये है कि किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसीन नहीं होनी चाहिए।